पढ़ेंगे। वेक्टर में हम लोग आज क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग का लास्ट होगा वेक्टर का, क्योंकि हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी एक चैप्टर है, वो वेक्टर का लास्ट में मिसलेनियस में दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ है तुमको कहाँ, वो आपको दिया हुआ मिलेगा एनसीईआरटी के लास्ट पेज में। देखिएगा तो दो तीन चैप्टर, दो तीन चीज मिला के दिया हुआ है, वो सब अब नहीं पढ़ना है, इस बार नहीं पढ़ना है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर का। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, आप लोग जो फिजिक्स पढ़े हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट पता भी होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए। चलिए देखिएगा, ए और बी को अगर क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ए क्रॉस बी क्या देता है, ए क्रॉस बी देता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और जस्ट बगल में एन कैप। ये जो क्रॉस करते हो, ये क्रॉस करने पे जो वेक्टर आएगा उसका यही फॉर्मूला है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप, जहां पर एन कैप जो है यूनिट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए एंड बी बोथ, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ये ए क्रॉस बी का फॉर्मूला समझो, चाहे जो समझो अपने लिए दिमाग में रख लीजिएगा। ये फॉर्मूला है ए क्रॉस बी का। यहाँ से सेकेंड फॉर्मूला आएगा जो याद रखिएगा, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है, उस केस में अगर ए को क्रॉस करेंगे बी के साथ तो जीरो आएगा, लेकिन जीरो मत लिखिएगा, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन दीजिएगा। इसलिए वेक्टर का साइन दीजिएगा क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसका जो भी चीज है ये एक तरह से वेक्टर आएगा, और जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगाइएगा। ये जीरो क्यों हुआ, दो वेक्टर पैरेलल है, मतलब उसके बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन 0 0 होता है। नंबर थर्ड, ए अगर परपेंडिकुलर हो बी से, ए अगर परपेंडिकुलर हो बी पे, तब अगर आपको ए क्रॉस बी बोलता है, ए क्रॉस बी का जो भी वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इन कैप का वैल्यू हमको नहीं पता है। क्रॉस करने के बाद जो आएगा वो जो भी चीज आएगा वो ए पे भी परपेंडिकुलर और बी पे भी परपेंडिकुलर। ये तीन बात के बाद चौथा बात, कभी कभी इस फार्मूला से साइन थीटा निकालने बोले तो आपको याद होगा ए क्रॉस बी होगा बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फार्मूला है। लेकिन जब एन कैप लगा हुआ रहेगा, यहाँ एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए दोनों साइड मैग्नीट्यूड का साइन दीजिएगा। यहाँ ए क्रॉस बी के ऊपर मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, इसके बाद याद करो, आई को आई से क्रॉस करोगे, आई को आई से क्रॉस करोगे जीरो वेक्टर देगा, जे को जे से क्रॉस करोगे जीरो देगा। याद कर लो, आई को आई से क्रॉस करोगे जीरो, जे को जे से क्रॉस करोगे जीरो, और के को अगर के से क्रॉस करोगे तो ये भी जीरो देगा। ये सब जीरो वेक्टर देता है। और याद रखिएगा साइक्लिक में आई जे के, आई जे और के लिखिएगा। हम बता देते हैं आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। ऐसे इसको राउंड कर दो, इसका ये मतलब है, वो समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, आई को क्रॉस करोगे जे से, आई को क्रॉस करोगे जे से, तो आई और जे क्रॉस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, दोनों के बीच में 90 होगा 1, और एन कैप, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, और एन कैप जो आई और जे दोनों पे परपेंडिकुलर होते, एन कैप को हम लोग के बोल सकते हैं। याद रखिएगा, आई को क्रॉस करेंगे जे के साथ तो एक नया वेक्टर आएगा के, आई को जे के साथ क्रॉस करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा के। उसी तरह जे को के साथ क्रॉस करेंगे, नया वेक्टर आएगा आई, और के को जे के साथ क्रॉस करेंगे, के को आई के साथ तो दे देगा जे। लेकिन यही चीज सुनिएगा, आई को जे के साथ क्रॉस किए तो के दिया, जे को के साथ क्रॉस किए तो आई दिया, और के को आई के साथ क्रॉस किए तो जे दिया। ये जो भी चीज दिया, लेकिन जस्ट उल्टा रिवर्स हो जाते, जे क्रॉस आई रहता, याद रखिएगा, जे और उल्टा रिवर्स जाते एंटी क्लॉकवाइज, देता तो के पर माइनस के देता। फिर उसी तरह आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे देता, और के क्रॉस जे माइनस आई देता। ये तीन आपको याद रखना है, ये तीन इधर है, एक तीन इधर है। याद रखिए, जिसको जिसको जो जो याद रहता है, नहीं याद होता है याद कर लीजिए। ये राउंड
आई जे के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 देगा, लेकिन जे क्रॉस आई के देगा पर माइनस के देगा, आई क्रॉस के माइनस जे देगा और के क्रॉस जे माइनस आई देगा। बस वेक्टर में इतना ही चीज, क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही चीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब हम बता रहे हैं। 1 मिनट पॉज कर रहे हैं वीडियो। हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए नाम का एक बी नाम का, आपको ए को क्रॉस करना है बी के साथ, समझिएगा, ए को क्रॉस करना है बी के साथ। कुछ समझाना चाहते हैं, समझिए, ए और बी को क्रॉस करना है तो क्रॉस का एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, पर उसको बाद में बताएंगे, सिंपल पहले बताते हैं। पहले लिखोगे आई प्लस जे और फिर लिखोगे क्रॉस का साइन आई प्लस 2j प्लस 3k, समझिए अच्छे से। एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, क्रॉस कर रहे हैं, इसका एक डिटरमिनेंट मेथड होता है, उसको अभी छोड़ो, उसको मैं तुरंत बताएंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं क्रॉस कैसे करोगे। आई को आई से क्रॉस करोगे, क्या दे देगा 0 प्लस 2 आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे हम लिख दे रहे हैं, प्लस 2 3 जा 6 आई क्रॉस के। देखिए हम सिंपल जैसे बचपन में सिंपल गुना कर रहे तो सही गुना कर रहे हैं, अब जे से करेंगे, प्लस जे क्रॉस आई, देख लीजिए, फिर प्लस 0 का है 0, जे को जे से क्रॉस करने पे 0 देगा, प्लस 3 जे क्रॉस के, और फिर के से करेंगे प्लस के क्रॉस आई, प्लस 2 के क्रॉस जे और प्लस 0। देखो हम सिंपल सा क्रॉस सिखा रहे हैं, क्रॉस करना, कि अगर मान लो तुमको वो डिटरमिनेंट का मेथड नहीं आता तो क्रॉस करोगे तो ऐसा ही आएगा। यहाँ पर ऐसे लिख देना आई जे के, देखो ऐसे साइक्लिक, आई क्रॉस जे है तो सीधे लिखोगे 2, आई और जे है तो सीधे के देगा, प्लस 6 आई क्रॉस के है, आई और के इधर है, आई क्रॉस के है तो क्या दे देगा माइनस जे। वो आप देख लो, पहले जो है उस पर जाओ और जिधर जाना है के की उल्टा जा रहे हो तो आई क्रॉस के क्या देगा माइनस जे, प्लस जे क्रॉस आई है, जे और उल्टा आई है, जे क्रॉस आई क्या देगा, जे क्रॉस आई क्या देगा माइनस के। देख लीजिए फर्स्ट 0 था, सेकेंड थर्ड, ठीक है, फिर ये 2 2 जा, हाँ ये आई, हाँ ये 2 2 जा 4 होगा, आई है और यहाँ जे है, 2 2 2 था तो यहाँ 4 हो जाएगा, लिख लीजिएगा 4 के। चलिए जस्ट आगे अब हम यहाँ तक पहुंच गए, फिर 0, फिर जे क्रॉस के आई देगा तो प्लस कितना लिखाएगा 3 आई, फिर के क्रॉस आई क्या देगा जे देगा, और फिर 2 के क्रॉस जे उल्टा है तो 2 माइनस आई देगा। देख लीजिए अब क्या आया, फाइनली आया कितना, फाइनली हमको लगता है आई कितनी बार है 3 आई है और माइनस 2 आई है, सिंपल आई देगा। फिर देखिए जे माइनस 6 जे और प्लस जे कितना दे देगा माइनस 5 जे, 4 के और कहीं पर और भी के होगा, देखिए कहीं पर होगा माइनस के, 4 के और माइनस के कितना दे देगा, तो आई माइनस 5 जे प्लस 3 के ये दिया। इस मेथड से नहीं निकालेंगे, ये तुमको बस समझाने के लिए बताए हैं। अब ये नहीं समझ में आया है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट तरीका बता रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है, लक्ष्य का मैसेज आया अभी प्रेजेंट हुआ है, चलो। तो देखिए दो वेक्टर था ए और बी, क्रॉस करने के लिए सिंपल एक तरफ ए लिखे एक तरफ बी लिखे, तो इस तरह से करने में टाइम लग जाएगा और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा एग्जाम में। इस तरह से क्रॉस नहीं निकालना है, ये केवल समझाने के लिए बताए थे, ये आपको लिखने का मन है लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रॉस निकालने का नियम, ए क्रॉस बी इधर लिख रहे हैं हम, उधर जो है इसमें ए क्रॉस बी, कुछ मत कीजिएगा, पहले लिखिएगा आई जे के डिटरमिनेंट में, पहले ए लिखाएगा, ए का वैल्यू क्या है 2 1 1, बी का वैल्यू 1 2 3। देखिए डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते थे उस तरह से इसको सोल्व करेंगे, तो आई लिखेंगे ये 3 माइनस 2 माइनस जे, अब ये नहीं आता तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, 6 माइनस 1 जे लिए ये बंद तो 6 माइनस 1 प्लस के 4 माइनस 1। देखो 3 से 2 गया आई, 6 से 1 गया माइनस 5 जे और 4 से 1 गया प्लस 3 के। ये जो हम लाए ये डिटरमिनेंट मेथड से लाए,
ये जो टाइम पास मेथड था इसका यूज मत कीजिएगा। ए क्रॉस बी को इससे बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हमको याद रखना है ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी हम निकाल लिए। ए क्रॉस बी निकालने के बाद ये जो भी चीज आया, ये आया आई माइनस 5j और प्लस कितना 3k। तो हमको प्रूफ करके दिखाओ। इस ए क्रॉस बी का नाम सी वेक्टर दिए, बोर्ड पे देखिएगा। तो हमको सी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए पे, एंड सी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी पे। सी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि क्रॉस करने पे जो भी चीज आता है एनकैप आता है, मतलब ऐसा वेक्टर जो ए पे भी 90 बनाए बी पे भी 90। तुम कुछ मत करो, ए को सी के साथ डॉट करो, ए को सी के साथ डॉट करो। अगर जीरो आता है, ए कितना है 2i प्लस जे प्लस के, जस्ट बगल में डॉट करके माइनस क्या है i माइनस 5j प्लस 3k। अगर 7.2 या 3 जो भी है बनाए होंगे तो देखो i को i से 2 माइनस 5 और प्लस 3, जीरो आया कि नहीं आया, मतलब ए वेक्टर जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया किस पे, सी पे। उसी तरह बी डॉट सी निकालना, बी डॉट सी भी निकालोगे। देखो बी वेक्टर ये है, इसको लिखोगे i प्लस 2j प्लस, क्वेश्चन एग्जाम में आता है दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा कि दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए। कुछ मत कीजिएगा, ये दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालिएगा, जिसको आप ए क्रॉस बी बोलिएगा। जो ए क्रॉस बी आएगा वही जो वेक्टर होगा उसका नाम सी दे दीजिएगा। तो सी वेक्टर ए पे भी 90 बनाएगा, सी वेक्टर बी पे भी 90 बनाएगा। अगर नहीं भरोसा है तो दोनों को डॉट करके देखिएगा, ये भी आपको जीरो दे देगा। मतलब जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, दिख नहीं रहा होगा, जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए पे भी एंड बी पे भी। याद रखिएगा जब भी कोई एक वेक्टर चाहिए जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो बी पे भी परपेंडिकुलर हो, दोनों का क्रॉस निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ए बी पे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए यूनिट वेक्टर, तो आप सी वेक्टर निकाल चुके हैं, आपको फॉर्मूला पता है सी कैप निकालने का। सी वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। तो आपको हम क्रॉस सिखाएं, क्रॉस का फॉर्मूला बताएं। इसमें 2-3 टॉपिक और बच गया, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। हम इतना ही चीज अभी बताएंगे और आपको घर का होमवर्क रहेगा 10.1, 2, 3, 4 और मिसलेनियस। जल्दी से इसको मिटाने जा रहे हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। जैसे एक ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, एबीसी। इसका एरिया निकालने बोले, एबीसी ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने बोले। एरिया का फॉर्मूला होगा, ये जो एबी वेक्टर है ये बीसी वेक्टर है, दोनों को क्रॉस कर लेना। एबी वेक्टर और बीसी वेक्टर को क्रॉस कर लेना, कोई दो साइड को क्रॉस कर लेना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, 1/2 कर देना। ये जो आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, एरिया, एरिया का फॉर्मूला हो गया। यही पिक्चर में अगर पैरेललोग्राम हो, ये पैरेललोग्राम है, ये सेकेंड वाला बोलते हैं। ये एक साइड को अगर ए मानते हैं, दूसरा साइड को अगर बी मानते हैं, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला 1/2 नहीं होगा, सीधे ए और क्रॉस कीजिएगा बी से। यहाँ दो ट्रायंगल बनता है तो दो साइड का क्रॉस कर दीजिएगा, यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, आप बुक में भी देख सकते हैं डायग्राम से। वो एक फॉर्मूला होता था ट्रायंगल का एरिया 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा। याद है कि नहीं भगवान जाने। ये एक फॉर्मूला होता था जिसमें अगर कोई ट्रायंगल का एंगल पता है थीटा, ये साइड ए है ये साइड बी है, तो हाफ दोनों साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा। वही यहाँ पर फॉर्मूला है, बस इनकैप आ जाता था, तो वही क्रॉस करोगे दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और साइन थीटा तो होगा ही, इनकैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। और जस्ट नीचे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में वही चीज है, लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि कुछ करना नहीं है, दोनों को क्रॉस करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेक्टर बस बेसिक टॉपिक जो था वेक्टर द इंड हो गया। द इंड का मतलब है कि अब बस आप क्वेश्चन बना के कुछ सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन बना के अभी हम सिखाने की कोशिश करेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखिए, हमारे पास 3 वेक्टर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है एनसीईआरटी मिसलेनियस। हमारे पास 3 वेक्टर है ए बी सी। ए है i प्लस 4j प्लस 2k कैप, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k और सी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k। ये तुमको डी वेक्टर फाइंड करना है जो वेक्टर ए और बी पे 90 बना रहा है, और डी को सी के साथ डॉट करेंगे तो 15 होगा। लेकिन मानेंगे लेट डी वेक्टर का वैल्यू
एक्स आई समझिएगा प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम मान लिए कि हमारा जो डी वेक्टर है वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा डी वेक्टर है। अब सुनिएगा, हमारा डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए पे, ए परपेंडिकुलर है डी पे, मतलब ए का डॉट करोगे डी के साथ तो तुमको 0 देना चाहिए। तो ए वेक्टर पता है, डी वेक्टर पता है, दोनों को डॉट करो, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किनको किनको कंफ्यूजन है, दो वेक्टर का डॉट हम लोग स्केलर प्रोडक्ट में पढ़े थे, आई के साथ, जे के साथ, के साथ। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार ये देखना यहाँ है, और डी देखना क्या है, डी है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट करोगे तो x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। उसी तरह b परपेंडिकुलर है d पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है b अगर परपेंडिकुलर है d पे तो यहाँ पर कहीं पर दिख रहा होगा ये b वेक्टर, तो 3x माइनस 4y सॉरी माइनस 2y और प्लस 7z इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 हुआ। और एक लास्ट चीज और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, c डॉट डी 15 दिया हुआ है, c डॉट डी हमारा 15 दिया हुआ है। जैसे c डॉट डी 15 दिया हुआ है, कहीं पर c होगा कहीं पर d होगा, ये c है, यहाँ से अगर दिख रहा है तो लिख दे रहे हैं यहीं पर 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15। हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को सोल्व करके x, y और z निकालना है। ये हमारा पैटर्न हो गया, एक्स वाई जेड निकालना है, और जो एक्स वाई जेड आएगा वही हमारा डी वेक्टर देगा। तो दो तरीका होता है, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक होता है वाई वाई कैंसिल कीजिए फिर एक्स वाई आएगा, जेड कैंसिल कीजिए एक्स वाई आएगा, फिर 3 इक्वेशन से सोल्व कीजिए। लेकिन हम जो समझाने जा रहे हैं देखिएगा, अभी छापना नहीं है, आइए हम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिएगा, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, और जस्ट नीचे में 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। इस दोनों इक्वेशन में हम लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें लिखेंगे ऊपर में x होल डिवाइड में, ये बंद हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 माइनस 2 2 7। ये नियम होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब जिनको नहीं पता है अब जान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब पढ़े थे उसी तरह y जैसे लेंगे तो बीच वाला बंद हो जाएगा, बीच वाला बंद होने के बाद 2 7 पहले लिखिएगा, 2 7 आगे कुछ नहीं है तो पीछे आके 1 3 और फिर इक्वल टू में ZY। अब जैसे Z लिखिएगा, Z बंद हो जाएगा, आगे कुछ नहीं तो पीछे से आ जाइए 1 3 4 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, XY 28 प्लस 4 32 आएगा, ये दोनों गुना होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है, इक्वल टू y बाई 6 माइनस 7 कितना हो जाएगा -1, और जेड बाई, अभी सब नहीं आता तो हम ही सब नहीं पढ़ाने के लिए, -2 और -12 -14 हो जाएगा। ये जो x बाई 32 y बाई -1 जेड बाई -4, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 32 के, y का वैल्यू आएगा -के, और जेड का वैल्यू आएगा -14 के। ये तीनों वैल्यू हमारा x y z होगा, लेकिन हमारे पास x y z होने के लिए हमको ना तो आपको k का वैल्यू पता है ना तो हमको कुछ पता है। एक इक्वेशन पता है जहां पर लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 15, उस जगह हम x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू डालेंगे, तो 2 इंटू 32 के माइनस तो प्लस के हो जाएगा, और 14 4 जा जेड की जगह -14 के डालेंगे तो क्या आ जाएगा -56 के इक्वल टू 15। यहाँ जोड़ोगे 64 एक 65 के -56 के इक्वल टू 15। यहाँ से अगर देखोगे तो 9 के इक्वल टू 15, हमको लगता है 9 ही आना चाहिए। के का वैल्यू 5/3, के का वैल्यू 5/3 आया, के आ गया तो हमको यहाँ x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, z निकल जाएगा। इस वैल्यू को पुट किए थे इक्वेशन थर्ड में पुट करने पे 32 के, फिर उसके बाद माइनस के और z के जगह -14 के का वैल्यू 5/3 आया। जब k 5/3 आया तो हमारा जो d वेक्टर होगा वो d वेक्टर हमारा क्या होगा, हम पहले बाद में बात करेंगे, पहले हमारा x का वैल्यू बताओ क्या देगा। ऊपर में लिख रहे हैं सबसे ऊपर में x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू क्या होगा। तो x हो जाएगा 32 5 जा
जल्दी बोलिए। 120 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। 150 बाई 3 160/3 होगा, सॉरी 160/3 हमको लगता है। फिर माइनस 5/3 वाई का वैल्यू, माइनस का है, माइनस के है, और के का वैल्यू 5/3 तो -5/3, और जेड का वैल्यू माइनस एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू नहीं दिख रहा होगा, देख लो हल्का सा। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू। एक्स का वैल्यू 160/3, वाई का वैल्यू -5/3 और जेड का वैल्यू आया -17/3। तो हमारा जो डी वेक्टर होगा, डी वेक्टर 160/3 आई, 160/3 आई, ठीक है। फिर -5/3 जे और -70/3 के, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। जो जिसको नहीं समझ में आया एक बार हमको मैसेज कर दो कि भैया फिर से समझाइए, तो हम एक बार फिर से रिवीजन कर देंगे। एक बार फिर से जो जो बोल रहा है बोल सकते हैं, जो जिसको